ये बताइए, राम और रावण में बुद्धिमान कौन ज्यादा था? धनवान कौन ज्यादा था? बलवान कौन ज्यादा था? पावर, जिसको पॉलिटिकल पावर कहते हैं, वो किसके पास ज्यादा थी? उम्र में कौन बड़ा था? भगवान का भक्त कौन बड़ा था? तो भैया अगर सब में वो बड़ा था तो कौन सी चीज ऐसी थी जिसमें राम बड़े थे और इतने बड़े हो गए कि रावण की सारी श्रेष्ठता धरी की धरी रह गई? दुनिया की एंशिएंट सिविलाइजेशन में हम सबसे सर्वाइविंग सिविलाइजेशन है तो आपको पता होगा, पर एक और एंगल है, दुनिया के हर बड़े कंट्री में एक बार क्रांति जरूर हुई, रिवॉल्यूशन। चीन की क्रांति, ब्रिटेन की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति। हमने पढ़ा भारत में कोई क्रांति नहीं हुई। एकमात्र बड़ा देश जिसमें कोई क्रांति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारी विद्या का ओरिएंटेशन आउटवर्ड था ही नहीं कि बाहर जाके कब्जा करना है। हमारे यहां कहा जाता था अंदर जाकर उतरो। और आप सबने मकर संक्रांति का नाम सुना होगा। मकर संक्रांति में क्या होता है? सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। और हमारे यहां कहा गया जब अंदर उतरोगे तो तुम्हारे अंदर, तुम डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जाओगे तो संक्रांति होगी। तो हमारे यहां क्रांति नहीं होती, संक्रांति होती है। वो सशस्त्र नहीं होती, बाहर घटित नहीं होती, अंदर घटित होती है। इसीलिए एक विचारक ने विदेश में स्पीच देते हुए कहा कि अगर आप भारत जाना चाहते हैं तो पहले भारत को समझ तो लीजिए, व्हाट इंडिया इज। अब देखिए, कल्चर में अंतर जानते हैं क्या है? उन्होंने कहा बुद्धिमान होने से सब कुछ नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। ये बताइए, राम और रावण में बुद्धिमान कौन ज्यादा था? बड़ा पंडित था, ठीक है। धनवान कौन ज्यादा था? सोने की लंका, घास फूस की झोपड़ी। बलवान कौन ज्यादा था? रावण। पावर, जिसको पॉलिटिकल पावर कहते हैं, वो किसके पास ज्यादा थी? बताइए। उनके यहां कुबेर भी उनके यहां पानी भरते थे, काल को पाए से बांध रखा था। मतलब काल को पाए से बांधने मतलब उसकी इच्छा के बगैर उसकी मृत्यु तो छोड़िए, उसके राज्य में किसी की मृत्यु नहीं हो सकती थी। इवन इफ समबडी कंसीडर्ड इटसेल्फ एज एन इमेजिनरी, इट इज द हाइट ऑफ पावर कि नोबडी कैन डाई इन योर किंगडम विदाउट योर परमिशन। और इसके बाद उम्र में कौन बड़ा था? भगवान का भक्त कौन बड़ा था? वो कहता, मुझसा पंडित मुझसा जोधा और न कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। इतने बड़े पुजारी तो राम भी नहीं थे। तो भैया अगर सब में वो बड़ा था तो कौन सी चीज ऐसी थी जिसमें राम बड़े थे और इतने बड़े हो गए कि रावण की सारी श्रेष्ठता धरी की धरी रह गई? वो केवल एक चीज थी, चरित्र। इसीलिए तुलसी ने लिखा, रामचरित मानस, राम के चरित्र को मन में धारण करिए। और इसीलिए हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में लिखा था, जब हम वर्ल्ड की पावर थे तो लोग यहां क्या सीखने आते थे? सिर्फ नॉलेज लेने नहीं आते थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस सीखने नहीं आते थे। उसमें लिखा है, एतद् देशे प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्व स्व चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेने पृथ्वी के सारे मानव आते थे। मगर अफसोस ये है कि आज की युवा पीढ़ी, वो 7-8 साल पुरानी कौन सी मूवी जिसका गाना था, क्या करूं मैं साला करेक्टर ढीला है। अब आप सोचिए क्या हमारा मूल्य था और कहां हम पहुंचा रहे हैं। हमें मूल्यों में समझाया गया हजारों सालों से, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। और आज युवा पीढ़ी क्या बताया जा रहा है? दिल मांगे मोर। तो आप सोचिए कि हकीकत में हम किस तरफ जा रहे हैं। तो अब कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब आप वैल्यूज की बात करते हैं तो सिर्फ नॉलेज आपको इंस्पायर नहीं करती है। हमारा पूरा का पूरा वांग्मय, ज्ञान, दर्शन ये बताता है कि सिर्फ बुद्धिमान से कुछ नहीं होता है। इसीलिए हमारे यहां यदि ज्ञान प्राप्त करना तो क्या कहा गया? प्रज्ञावान लभते ज्ञान। बुद्धिमान लभते ज्ञान नहीं, बुद्धिमान तो चोर और आतंकवादी भी होता है।